नमस्कार। एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष वक्त के सदगुरु ही दे सकते हैं। परमात्मा और सदगुरु में कोई अंतर नहीं होता। अब जीवों को नरकों से बचाने के लिए नियम कानून में ढिलाई देनी पड़ी। यदि नामदान लेकर भजन करने लग गए और मनुष्य शरीर छूट गया तो अगले जन्म में मनुष्य शरीर फिर मिल जाएगा। इस अनमोल मानव जीवन के महत्व को, इसके असली उद्देश्य को बार बार बताने समझाने वाले, सभी जीवों के असली पिता से मिलने का सच्चा रास्ता बताने वाले, लोक परलोक दोनों बनाने वाले इस समय के पूरे महापुरुष उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 7 जनवरी 2022 को देवास में दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित संदेश में बताया कि गुरु महाराज इस दुनिया से जाने से पहले उन्हें बोल कर गए थे कि पुरानों की संभाल करना और नयों को नामदान देना, तो दोनों काम करता हूँ, आदेश की पूरी पालना करता हूँ। यदि लोग नामदान लेकर भजन करने लग गए तो ये शरीर छूटने पर फिर मनुष्य चोला मिल जाएगा। इस अनमोल मनुष्य शरीर के लिए कहा गया है, कोटि जन्म जब भटका खाया तब यह नर तन दुर्लभ पाया। जन्म लेने में और मरने में असहनीय पीड़ा होती है। पहले बगीचा लगाते, फल देर में फलते, अब जल्दी फलने लगे। ऐसे जीवों को नरकों से बचाने के लिए नियम कानून में ढिलाई देनी पड़ी। इसलिए आप सभी लोग जल्द से जल्द अपने आत्मा की भलाई उद्धार के लिए भी प्रयास करो। मैं तो गुरु के आदेश का पालन करते ही करता हूँ। गुरु महाराज इस दुनिया संसार से जाने से पहले ही बोल करके गए थे कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। दोनों काम करता हूँ। थोड़े ही लोग विदेशों में जब मैं गया तो मिले। आप ये समझो कुछ देशों में तो प्रेमी अपने बहुत हो गए। अब जैसे आप यहाँ भंडारा चलाते हो, पैकेट बांटते हो, बैठा के खिलाते हो, कंबल बांट देते हो, जैसे आप टोपा बांट देते हो, जैसे आप ये कोट बांट देते हो, जैसे यहाँ करते हो, ऐसे अन्य देशों में भी बहुत से लोग करने लग गए। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ प्रेमी कम हैं, जहाँ ज़्यादा आना जाना नहीं हो पाता है। 20-20 घंटा हवाई जहाज़ में सफ़र करना पड़ता है और गर्मी ठंडी का वहाँ माहौल असर होता है, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं, तो वहाँ कम बार गया। लेकिन 15-16 देशों में तो नामदान दिया ही दिया। आप ये समझो कि कमरे में ही बैठ गए तो उनको भी नामदान दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि गुरु के आदेश का पालन करता हूँ। गुरु महाराज ने जाने के बाद भी कहा कि नामदान देना इनको शुरू कर दो और ये भजन करने लग जाएंगे। शरीर भी छूट जाएगा भजन करते करते, काम पूरा नहीं हुआ तो भी इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। क्योंकि मनुष्य शरीर का मिलना ही बहुत मुश्किल है। कोटि जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। तो नामदान सबको दे देता हूँ। कोई भी हो, कैसा भी हो, आज नहीं भी समझ पा रहा है, कल कोई समझा देगा, बता देगा, करने लगेगा तो फ़ायदा तो उठा लेगा। जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, जिसको पहले के समय में यानी दूसरे जन्म में देते थे। अब जन्मत मरत दूसरा दुख होई, जन्मते वक्त भी देखो तकलीफ होती है। चाहे कीड़ा मकोड़ा ही पैदा होते हैं लेकिन उनको भी तकलीफ होती है। गाय का, घोड़ी का, भैंस का बच्चा देखो माँ के पेट से निकलता है तो अंदर झिल्ली के ही हाथ पैर से हिलाता है, पटकता है, सही से तन टाइट कर देता है। और मरते समय भी देखो छटपटा के मरते हैं, तकलीफ होती है। आप चिल्लाते हो, आपकी आवाज़ को लोग समझ पाते हैं। जानवर चिल्लाता है, वो भी चिल्लाता है। बकरा को काटते हैं तो आप ये समझो कि अगर उसका जीव ये पहले से न काट दें बकरे का, तो गर्दन काटेंगे तो बड़ी देर तक ऐसे छटपटाता रहता है और चिल्लाता रहता है, आवाज़ निकलती रहती है, ऐसे निकलती रहती है, तो बड़ी तकलीफ होती है। आप तो जन्म मर दूसरा दुख हुई, दूसरा जन्म लेते थे तब नामदान मिलता था। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप वृक्ष भी लगाओ और फल भी खाओ, आप पेड़ भी लगाओ और पेड़ का फल भी खाओ। कहावत है कि जो बगीचा लगाता था तो बगीचा पहले बहुत देर में फलते थे, अब आप ये समझ लो कि जल्दी फलने लग गए, वैरायटी चेंज हो गई जिसको कहते हैं। ऐसे ही अब नियम कानून में भी ढिलाई देनी पड़ी, क्योंकि ये सब अगर नरक ही चले जाएं तो आखिर यहाँ रहेगा कौन? तो इस धरती पर भी तो रहना जरूरी है, तो इनको भी बचाना जरूरी है। और कुछ को वहाँ नहीं भेजा जाएगा तो रास्ता ही बंद हो जाएगा, तो वो भी जरूरी है। वो दोनों काम जरूरी